बालको, तो आपने फिजिक्स का पहला लेक्चर देखा होगा। हम आपको बस इतना प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो बेसिक टर्म है फिजिक्स में, हाँ, जिनको आप समझ नहीं पाते हो, देखो बेटा, मैं आपको आपकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपको कितना समझ में आता है। एक्चुअल में पढ़ाना चालू कर दो हाई स्टैंडर्ड का, तो वो भी आपको ना है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारा वीडियो बनाने का। तो हम आपको इस स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं कि आपको पहले नॉर्मल चीजें आने लग जाए, फिर आप रिवर्स होकर पढ़ेंगे जब आके, तो आपको टॉपिक में लगेगा नितिन सर ने ये छोड़ा है, नितिन सर ने ये छोड़ा है, नितिन सर ने ये छोड़ा है। तब तुम्हें ये जब आभास होने लग जाए तो समझ जाना तुम्हें अपना दिमाग का विकास हो गया है, क्योंकि तुम धीरे धीरे लगेगा। तो मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक जो छोटी छोटी बातें हैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने कहा है बालको वाली क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम जानते हैं ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से मैं वहाँ पर नोट PDF फॉर्मेट में भेजता रहूँगा। तो बालक, ये रहेगी हमारी जानकारी आपको जो मैंने बता दी। तो आज हमारे चैप्टर 3 फिजिक्स का हमने कल 15-20 मिनट का लेक्चर बनाया था, उसमें पहले चैप्टर को मैंने कवर किया था, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था। आप लोग को समझ में आया होगा, प्रयास तो मैंने पूरा किया था आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए उसको। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा क्या है बेटा? मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इससे पेपर में आता है, उससे वाला बल वाला क्वेश्चन आता है, 4 मूल बल कौन से, वो कैसे फंसता है, इससे ये आज पढ़ाएंगे हम आपको। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण चैप्टर देख लें, आपकी बुक में अलग नाम दिया होगा चैप्टर का, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। तो बालक, सबसे पहले हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि ये मापन, ये मात्रक, ये राशियां, ये सब होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो बेटा हम बता दें कि प्रकृति में कोई ऐसी घटना जिसको मापा जा सके, प्रकृति में घटित होने वाली ऐसी कोई, मतलब कि मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसी घटना प्रकृति में जो घटती है, हम बेटा उसे क्या करते हैं, एक भौतिक राशि का नाम देते हैं। मतलब प्रकृति में घटित होने वाली वो सभी घटनाएं जिन्हें मापा जा सके, वो सभी क्या कहलाएंगे बेटा? भौतिक राशियां। और इनका मतलब एक संख्यात्मक मान भी होगा। समझिए पूरी बात। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक बेटा होती है मूल राशियां, दूसरी होती है कौन सी? व्युत्पन्न राशियां। अब बात आती है कि मूल राशियां क्या होती हैं। बेटा, मूल राशियां वे राशियां हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख सकते हो आप। वे सभी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं क्या कहलाती हैं बेटा? मूल राशियां कहलाती हैं। फिर बात आती है व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर क्या होते हैं बेटा? निर्भर होती हैं। वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर क्या होती हैं? निर्भर होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अव्युत्पन्न राशियां कहा जाता है। अब बात करें अगर राशियों की, इधर आ जाइए आप लोग थोड़ा सा। और वैसे तो उसी तरह बेटा क्या होता है, मात्रक भी होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो बालक, मूल राशियों को जिस प्रकार से निरूपित किया जाता है, तो मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा भौतिक मात्रक, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक किसका मात्रक होता है? मूल राशियों का। व्युत्पन्न मात्रक किसका होता है बेटा? व्युत्पन्न राशियों का। आपको क्लियर दिख रहा है बेटा? हाँ, सब कुछ क्लियर दिख रहा है बेटा, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद मात्रक होता क्या है बेटा? मैंने लिख दिया है, सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है। देखो बालक, लिखा क्या है? सर्वमान्य मानक जिसका प्रयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं बेटा? मात्रक कहते हैं। तो मैंने ये भी बता दिया, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ये बात अभी उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद हम समझेंगे कि मापन बेटा क्या होता है। देखो, मापन एक क्या होता है? एक प्रक्रिया है। मापन एक क्या है? एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि को एक संख्यात्मक मान दे पाते हैं। समझ गए? मापन की परिभाषा आपसे नहीं पूछी कि मापन की परिभाषा बताओ, बस एक समझ लीजिए, मापन एक प्रक्रिया है किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो मापन की प्रणालियां बेटा 4 हैं। सबसे पहले, स्पीड में बोल रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो मापन की प्रणाली में सबसे पहले कौन सी बेटा? FPS। इसे बोलते हैं फुट, पाउंड और सेकंड। क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड। क्या मतलब है बेटा? पहले क्या होता था, लंबाई को मापना होता तो कहते थे 2 फुट है, 4 फुट है, 6 फुट है, ऐसे फुट में बताते हैं आपको ना। अब फुट को धीरे धीरे हटाया गया है। उसके पाउंड, पहले जिस चीज को हम 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो आप कह रहे हैं ना, उसे पहले पाउंड कहते थे। अभी आप 10th में 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे, क्या था, मैं ड्रामा था कोई, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शायद उसी में होता है कोई, उसमें पाउंड शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो उसमें जब वेट होता है, द्रव्यमान होता है बेटा, उसको मेजर करने के लिए पाउंड प्रयोग किया जाता था।
टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड ही प्रयोग किया जाता था, लंबाई को मेजर करने के लिए फुट प्रयोग किया जाता था। तो ये पहली पद्धति थी। लोग समझने लगे यार ये कब तक चलेगा, इसे तो हम तीन ही भौतिक राशियों को माप पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक और पद्धति बनाई जिसका नाम था सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ठीक। एक को कहा बेटा उन्होंने ग्राम, फिर बेटा सेकंड कहा उन्होंने। क्या कहा सब लोगों ने, सेकंड कह दिया। लेकिन ये भी पद्धति ज्यादा समय तक टिकी नहीं। उसके बाद फिर बेटा क्या हुई, तीसरी पद्धति आई। अब जब तीसरी पद्धति आई बेटा तो उसमें क्या हुआ बेटा, आप लोग यहाँ जो सेंटीमीटर उसको किसमें बदल दिया बेटा, मीटर में बदल दिया गया कि लंबाई का भैया मापो तो मीटर लो। और किलो, इसको क्या कहते बेटा, किलोग्राम कहा गया। क्या कहते बेटा, किलोग्राम कहा गया। मतलब ये हुआ कि पहले ग्राम था, क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। फिर क्या हुआ बेटा, सेकंड आ गया। सेकंड तीनों में चल रहा है, देखो सेकंड आ गया। लेकिन इन सब तरीके से अगर मापने की तकिया बनाई तो बहुत सारी गई, लेकिन इनमें केवल तीन ही भौतिक राशियों को मापा गया। कितनी भौतिक राशियों को, तीन भौतिक राशियों को। अब तीन भौतिक राशियों तो चार, वहां पे बहुत सारी भौतिक राशियां होने लगी, धीरे धीरे पता चले। तो बेटा क्या हुआ, एक पद्धति और लाएगी सिस्टम इंटरनेशनल, जिससे 7 भौतिक राशियां थी। कितनी भौतिक राशियां थी बेटा, 7। अब उन 7 के मैं आपको नाम बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वो याद करना। इसमें से अगर किसी को नोट करना है तो बेटा नोट कर ले, वाली सारी बातें पॉज करके वीडियो, उसको मैं मिटाने जा रहा हूं उसको, ठीक है। चलो पॉज कर लिया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो बालक ये थी हमारी कौन सी भौतिक जो उसका मान्यता हटाते हुए बनाते हुए हम लोग लाए हैं। अब हम आपको समझा देते हैं कि एसआई में कौन कौन आता है बेटा। देखो एसआई में जो आती हैं पद्धतियां, जो राशियां, उनका नाम मैं लिखता हूं बेटा। सबसे पहले आप लिख लिया लंबाई। क्या लिखे बेटा, लंबाई। एक क्या है एसआई पद्धति सबसे पहली, 7 है। कितनी बेटा, 7। एसआई पद्धति में कितनी भौतिक राशियां बेटा, 7। 7 ही मूल राशियां हैं। कितनी है, 7 ही बेटा आपकी क्या है, मूल राशियां हैं बेटा। पहली लंबाई है, दूसरा बेटा द्रव्यमान है। क्या बेटा, द्रव्यमान। तीसरा बेटा समय। चौथा बेटा लिख लोगे आप लोग विद्युत धारा। तीसरा बेटा ताप लिख लोगे। क्या लिख लोगे, ताप। फिर बेटा ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता बेटा। चौथा लिख लोगे पदार्थ की मात्रा बेटा। देखो जैसे मैंने कहा था अभी यहाँ पर मूल राशियां, ठीक, ये मूल राशियां ये 7 प्रकार की होती हैं बेटा। इन्हें मूल इसलिए कहा जाता है, लंबाई को मापने के लिए आप केवल क्या करेंगे, और किसी भौतिक राशि की सहायता नहीं लेंगे। लंबाई मीटर में माप लोगे, द्रव्यमान किलोग्राम में है माप लोगे। मतलब जिन भौतिक राशियों को मापने के लिए किसी भी अन्य क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, जैसे कि तुम लोग से कहा था तुम्हारी लंबाई कितनी होगी, तो 1 मीटर, 5 मीटर, ठीक। अगर मैं कहूं तुम्हारी चाल कितनी है तो तुम कहोगे 5 मीटर पर सेकंड। यहां चाल को बताने के लिए आप लोग मीटर भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए। तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि ये 2 राशियां ले रही है, मीटर भी ले रही है, सेकंड भी ले रही है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। जैसे कहता हूं मैं कि आपका वेग कितना है, तो आप कहते हो मेरा वेग, मैं अगर गाड़ी चला रहा हूं तो मेरा वेग है 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। आप सेकंड काहे लगा रहे हो, इस सेकंड लगाने से ये पता चल रहा है कि ये वेग है वो 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो लंबाई पर निर्भर कर रहा है, मतलब जो विस्थापन है, और दूसरा बेटा समय पर। जब कोई भौतिक राशि 2 बातों पर निर्भर करने लग जाती है तो बेटा हम उसे व्युत्पन्न कहते हैं। लेकिन इनको मापोगे बेटा, जैसे द्रव्यमान को मापना है तो सिंपल सा किलोग्राम कह दो, लंबाई मापना सिंपल सा मीटर कह दो, समय मापना सिंपल सा सेकंड कह दो, विद्युत धारा मापना सिंपल सा एम्पियर कह दो, ताप मापना बेटा उसको केल्विन कह दो, ज्योति तीव्रता मापना है तो बेटा उसको कैंडेला कह दो, पदार्थ की मात्रा मापना है इसे मोल कह दो। मतलब इनको बताने के लिए आपको एक शब्द ही प्रयोग में लाना पड़ रहा है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात। होप कि आपको ये बात समझ में आई हो कि मूल राशियां इन्हें कहते क्यों हैं हम, क्योंकि इनको मापने के लिए और किसी की जरूरत नहीं पड़ती हमें। व्युत्पन्न को बताने के लिए आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बेटा मूल राशि समझ गए आप लोग। तो ये मूल राशियां भी हैं और एसआई की सारी बातें मैंने लिख दी हैं, ठीक है। उसके बाद व्युत्पन्न राशियां मैंने बताया आपको, चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, जितनी भी है वो सभी चीजें क्या है बेटा मिनट। हाँ तो बल को कोई आ गया था, 12 बजे से मुझे बाहर जाना पड़ा, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आप लोग को, शायद अब मुझे याद भी नहीं क्या मैं बता रहा था, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ मूल राशियां बेटा इन्हीं को कहा जाता है। मूल राशियां कहने का इनका क्या मतलब है भैया, इनको बताने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपका है कि तुम्हारा वेट कितना है, हम 5 किलो के हैं। अब ये बताओगे हम 5 किलो प्रति सेकंड के हैं, ऐसा नहीं बता रहे हो ना, आप 5 किलो ही बता रहे हो ना। तो बेटा जितना वेट बता रहे हो, सीधी सीधी बात बता रहे हो, तो इनको बताने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इनको नाम दे दिया भैया तुम मूल राशियां हो। समय तुमसे पूछा, तुम कहोगे समय कितना हुआ, तो कहोगे भैया 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 14 सेकंड, आप ऐसे ही बताओगे। मतलब कि सिचुएशन ऐसी है कि इनको बताने के लिए, निरूपित करने के लिए किसी की आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होगे। तो बेटा ये बात समझ रहे हो, अभी समझाऊंगा, बहुत चीजें समझ में आएंगे धीरे धीरे। पहले नोट करने वाले नोट कर लो। व्युत्पन्न राशियां कैसे बनती,
एक बार इतनी बात मैं समझा दी, समझ लो इसको एक्सप्रेशन कर देता हूँ। यहाँ पे भौतिक राशि मूल मात्रक, मूल ये भी नोट कर लिया, मैं इसको मिटा दूँ, स्पेस थोड़ा बोर्ड पे कर लूँ तो तुम्हें आसानी से समझा दूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो मूल राशि ये भी नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम लोग आगे चल के मापन समझाना, इसी में से रिलेटेड सारी बातें ये बेटा मैंने लिखी है, अभी यही समझाने में समय लगेगा। वैसे लंबाई को मापने की विधि स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, कि लंबाई को मापने की छोटी विधि भी होती है, बड़ी विधि भी होती है। लंबाई को मापने की छोटे पेपर में आता है क्वेश्चन, लंबाई को मापने की 2 विधियां बताइए। ठीक है, लंबाई को मापने की 2 विधियां बताइए, समय को मापने की 2 विधियां बताइए, द्रव्यमान को मापने की 2 विधियां बताइए। तो सारी बातें आपको कोर्स में है, आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट अभी इतने ध्यान रखें। लंबाई को मापने की 2 विधियां क्या है? छोटी विधि है प्रकाशिक सुंदर सी विधि, बड़ी विधियां क्या है? कोणीय विधि, परावर्तन विधि या पराधुनी विधि कह सकते हो, लेजर विधि, लंबन विधि, कोणीय विधि को भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ लीजिए, ये अभी लिख लीजिए बेटा, जस्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखने के लायक हो जाओगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या है। देखो बालक, जैसे मैं कहता हूं आपकी चाल, क्या कहूं? चाल। चाल चाल बताने के बेटा आपको कुछ चाहिए क्या? दूरी चाहिए। क्या बेटा? समय चाहिए, दूरी और समय चाहिए। मतलब चाल को आप 2 राशियां लो, दूरी का मतलब समझ लो एक तरीके से लंबाई है कोई। दूरी क्या होती है बेटा? एक तरीके की लंबाई होती है, और क्या बेटा? समय। अब देखो यहां पर मतलब ये कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। कैसी? व्युत्पन्न। क्यों? क्योंकि व्युत्पन्न राशि का मतलब है यह दूरी और समय के बिना बताए नहीं जा सकती। अगर आपसे पूछता है कोई आप अपनी चाल बताओ, तो ये नहीं कहोगे हमारी चाल 20 मीटर है। अबे पजामे, दूरी बता रहे हो, चाल बता रहे हो, तो देखो दूरी ऐसे लग रहा है दूरी बता रहे हो, लेकिन जब कहोगे हमारी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है हमारी, सेकंड जब तक नहीं लगाओगे, दूरी बटे समय, जब दोनों चीजें यूज होती है बेटा तो क्या हो जाता है? व्युत्पन्न राशि। मतलब और भी देखो बेटा, कार्य बताना तुमको, क्या बताना? कार्य। बल इंटू दूरी, बल इंटू विस्थापन बेटा, बल इंटू विस्थापन। अब बेटा यहां तुम देख पा रहे होगे कि कार्य को बताने के लिए बल भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए। और आप देखो बल को बताने के लिए क्या चाहिए बेटा? बल को बताने के लिए द्रव्यमान चाहिए और क्या चाहिए? त्वरण चाहिए। अभी विमान वाला बताऊंगा, समझ में आएगा तुम्हें सब कुछ। तो बेटा देखो, इन सबको बताने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, इनको बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक बार किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आप कह रहे हैं समय को मापने में सेकंड चाहिए। देखो बताता हूँ, इसे नोट कर लिया बेटा, इन सभी व्युत्पन्न राशियां। कैसे बेटा? व्युत्पन्न राशियां हैं। आप कह रहे हैं कि समय को मापने के लिए केवल सेकंड चाहिए। क्या चाहिए? समय को मापने के लिए सेकंड। अगर मैं सेकंड को, समय को इधर कर दूं और यहां पर मैं लिख दूं दूरी, यहां पे लिख दूं बेटा चाल, यहां पे चाल लिख दूं, तो सर समय की यूनिट आपको नहीं लगता है कि दूरी का मात्रक मीटर होता है? दूरी क्या होता है? मीटर होता है। चाल क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे क्या कहा जानते हो? ये विद्यार्थी क्लास ऑफलाइन की बात है कि समय का मात्रक सर यहाँ मीटर पर सेकंड हो रहा है। बेटा उनको ये बात नहीं पता है कि ये मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड ऊपर चला जाएगा। ये मीटर बायोलॉजी वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, सब कटा कैसे, ये नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड। तो यानी समय का मात्रक आय का काट पीट फाइनली कितना? सेकंड ही। तो वो किसी भी प्रकार से तुम निकालो बेटा, तुम्हारा समय का मात्रक सेकंड होता है तो सेकंड ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ये बात भी समझ में आएगी। बेटा आप ये बताइए, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको व्युत्पन्न मात्रक बता देता हूं। जैसे लंबाई को मापने के लिए बेटा क्या मात्रक प्रयोग किया जाता है? मीटर। द्रव्यमान को मापने के लिए बेटा क्या प्रयोग किया जाता है? किलोग्राम। और समय को मापने के लिए बेटा क्या प्रयोग किया जाता है? सेकेंड। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? एम्पियर। ताप को मापने के लिए बेटा क्या प्रयोग किया जाता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए बेटा? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा मापने के लिए बेटा? मोल। मतलब ये सब क्या? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वैसे मैंने जब यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं? चाल, तो बेटा आपको लिखता हूं दूरी बटे सेकेंड। ठीक, अब इसका मात्रक निकालना बच्चों को नहीं आता है, तो बेटा मात्रक कैसे निकाला जाता है? जैसे दूरी लिखा है तो दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। सर मीटर कैसे लिखते हैं दूरी का? बेटा दूरी मतलब है कि लंबाई हो गई, तो दूरी का मात्रक मीटर। और यहां पर से बेटा समय लिखना था मुझे, सॉरी, यह समय। और समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकेंड। देख लो पीछे बगल में, ये क्या बेटा? क्या बेटा? समय मात्रक सेकेंड। तो बेटा चाल का मात्रक क्या आ गया? चाल का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड। इसी को तो बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये बात बताइए पहले पूरी बात। आप देखिए जल्दी से नोट करिए इसको खटाखट, तो नोट कर लिया सभी ने? बालक इसी तरह कहते हैं मात्रक, मूल मात्रक, समय मात्रक, सब बातें कैसे निकाली जाती है? आराम है,
आसान है लेकिन बच्चा करता रहता है। जैसे कि तुमको बता रहे हैं हम कि आपको जैसे निकालना है बल का मात्रक, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बल। तो बेटा हमें पता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, 2-3 में सब आने लगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे। फिर इसमें इसीलिए बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आपको छोटी छोटी बातें भी आएंगी। बल का मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। अब बेटा ये चीज समझ लो, त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। बल क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान को बेटा कहते हैं क्या हम, किलोग्राम। वेग परिवर्तन बेटा, वेग मतलब क्या होता है बेटा, समझो वेग, एक चीज समझा रहा पूरा। वेग होता है बेटा, मतलब इसको निकाले हमने, ये फॉर्मूला लिखा। अब इसमें इसको निकालने के लिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे क्या, समय। अब विस्थापन का जो मात्रक होता है, विस्थापन मतलब छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बेटा इसका मात्रक क्या होगा बेटा, आपको नहीं लगता मीटर ही होगा, दूरी तो है, छोटी हो चाहे बड़ी, आप नाटे हो चाहे बड़े, कुछ बच्चे नाटे भी हैं कुछ बच्चे बड़े भी, तो बेटा मीटर हो गया। समय का मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड, क्या होगा, सेकंड। तो बेटा वेग का मात्रक क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वेग का मात्रक क्या आ गया, वेग इसका पूरे का मात्रक क्या है बेटा, इसका मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर जब तुम इसका मात्रक लिखोगे, इसको मिटा रहा हूं बेटा, मान लो जब इसका मात्रक लिखोगे मीटर बटे सेकंड, ये इसका है। नीचे बेटा क्या समय है, समय का भी क्या होता है बेटा, सेकंड, ठीक। अब इसको काटना मत बेटा, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। ये बेटा किसका आ गया बेटा, त्वरण का। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे बना रहा हूं देख रहे हो, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, डरो मत, डर के जाओगे तो कुछ आएगा नहीं बेटा, प्रयास करो समझ में आ जाए। ऑफलाइन क्लासेस दुगावा में MS कोचिंग क्लासेस में मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, सुबह कुछ बच्चे सुबह आ सकते हैं, 8:30 से मैं पढ़ाना चालू करता हूँ। मतलब जितना प्रयास करेंगे, एक्चुअली मतलब यहाँ पे ऑनलाइन में मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप मुझसे प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर सकते, इसलिए कह रहा हूँ मेरा लाइव क्लास लेने का मौका बन जाए तो अच्छा रहे, लेकिन लाइव क्लास आप देख नहीं पाते। आप बहुत मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे नॉर्मल घर से बिलोंग करते, ये बात मुझे पता है। सो इतना भी वो नहीं कर सकते कि ऑनलाइन देख सकें, फिर भी प्रयास करिए। नहीं आ रहा तो बात कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर हमें, सर बिल्कुल नहीं आया, आई ट्राई अगेन कि आपको अच्छा बता सकूं मैं, इसलिए मैं सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो बेटा इसका मैंने किसका निकाला, त्वरण का मात्रक क्या बेटा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बेटा बल का मात्रक तुम्हारे पास आ गया कि नहीं आ गया, किलोग्राम मीटर, इसी को लिखते हैं किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ये हो गया बेटा बल का मात्रक। तो बल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इस पर दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि इस वाले लेक्चर में कि मूल राशि मापन क्या है, भौतिक राशियाँ क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियों को मात्रक में कैसे बदलते, सारी बातें मैंने आपको बताई, लगभग जितनी बातें बताई हैं। इसके आगे वाले लेक्चर में बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा तो उसमें आगे की बातें कवर करूंगा, ठीक है। उसमें लंबाई को मापन की विधियाँ, समय को मापन की विधियाँ, द्रव्यमान के मापन की विधियाँ, ठीक है। 13 आप टाइम सर आपका लेक्चर देंगे हिंदी का, गेट रेडी फॉर दैट। और एक बात और, सभी लोग वीडियो को प्लीज शेयर जरूर, हिंदी मीडियम के बच्चों में सभी मतलब शेयर कर दिया करो, अपने स्टेटस मोबाइल पे लगा दिया करो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी की क्लासेस बेस्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग बेटा, आप ही लोग का सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आप हिंदी मीडियम को, मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, तो प्रयास करें। ऐसा नहीं है इंग्लिश मीडियम बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ, बट हिंदी मीडियम थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट रह जाता है, तो आप प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा अधिक शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक ले टाटा, बाय बाय।